शांत रूम में रहना चाहिए। उसके लिए हमें मुलायम सा आसन होना चाहिए। उस आसन पे हमको बैठकर एक श्लोक बोलना है। हम ओमकार का बोल सकते हैं। 3 बार ओमकार बोलकर हम अपने मन को एकत्रित करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसके बाद में हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी भी आसन को करने के लिए हमारी बॉडी फ्री होनी चाहिए। अगर हमारी अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को अप लेना है और दोनों हाथों से हम हमारी बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते समय हमारी अपर बॉडी ऊपर में रहेगी और नेक बैक साइड जाएगा। बैक पोजीशन पूरा स्ट्रेच रहेगा, यानी हमारी अपर बॉडी पूरी स्ट्रेट होती है, बैक पोजीशन भी हमारा स्ट्रेच रहता है। ये आसन करने से हमारा बैक एरिया जितना भी, बैक की रीढ़ जो है, बैकबोन जितना भी स्ट्रांग बनता है। और हम लोग जितनी भी तकलीफ होती है, काफी लोगों को पीठ की तकलीफ रहती है, रीढ़ की तकलीफ होती है, ये डेली करने से वो काफी हद तक उसमें सुधार आती है। मेरा नाम विकास है, मैं MBA का स्टूडेंट। मेरे सामने एक योगा का आसन है वो। मेरा नाम नीलकंठ है, मैं MBA 3rd सेम का स्टूडेंट टीचर हूँ। आज मैं आपको कबड्डी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कबड्डी एक आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरीके का खेल है, जहाँ पे दो टीम एक दूसरे के पाले में रह के खेल रही होती है। एक पाले से दूसरे पाले में जाके जब रेडर रेड करता है उसे हम रेडिंग कहते हैं, और जिस रेडर को दूसरा पाला पकड़ रहा होता है उसे हम डिफेंस कहते हैं। डिफेंस में भी 7 प्लेयर होंगे और सामने अपोनेंट टीम में भी 7 प्लेयर होंगे। कबड्डी में स्किल है रनिंग हैंड टच। रनिंग हैंड टच वैसे 6-7 तरीके के रनिंग हैंड टच होते हैं, मगर उसमें एक बेसिक जो है रनिंग हैंड टच है कि जब हम किसी कमजोर कड़ी को पकड़ लेते हैं अपने दूसरे पाले में और उस कमजोर कड़ी को समझने के बाद हम जब वहां पे रनिंग हैंड टच करके एक अपना अंक अर्जित कर लेते हैं, इसे कहा जाता है रनिंग हैंड टच। इसके द्वारा एक रेडर एक समय पे एक से ज्यादा अंक अर्जित कर सकता है, और अंक जब अर्जित कर लिया जाता है उसके बाद Good afternoon, examiner sir, professors and my dear friends. I am Rashmi Arande from MPA 3 student. I am going to present on the topic yoga, Ashtanga Yoga and the Trikonasana. Indian practice that unites the body, mind and spirit over 5,000 years, and it has been transforming lives through the physical postures, breath control and meditation, promoting holistic well-being and inner peace. Next, described the 8 limbs of yoga. They have put the 196 sutras, and under which there are 8 limbs of yoga. Patanjali Yoga Sutras outline the comprehensive 8 limbs path enlightenment. Each limb builds upon previous, creating holistic system for behavioral standards, moral discipline including non-violence, truthfulness and non-stealing. Second is niyam, which is personal rules and regulations, personal observances like purity, contentment and self-study. Third is asanas, that is postures, physical postures to build strength. Which regulates the energy flow and calm the body and mind. My respected teachers and all of my friends, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं यवतमाल महाराष्ट्र हनुमान ज्ञान शाला क्रीड़ा मंडल का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आपको आज कबड्डी की मेन स्किल्स एंकल होल्ड के बारे में पढ़ाना चाहूँगा इस पीपीटी के माध्यम से। साथ साथ रनिंग हैंड टच, डुबकी एंड एस्केप टेक्निक्स आते हैं। इन सारे टेक्निक से रिलेटेड ऑफेंसिव स्किल से जो रेडर आते हैं उनको बचने का बहुत सारा तरीका ये सिखाया जाता है, कैसे आप हैंड टच के जरिए पॉइंट्स ले सकते हैं। आपका पैर का फुटवर्क होना चाहिए। डुबकी आपको अगर कैसे पकड़ लिया जाए तो डुबकी के माध्यम से कैसे आप निकल के बाहर पॉइंट्स ले सकते हो। एस्केप टेक्निक कैसे आप ओपोनेंट के पकड़ने के बाद भी उनसे निकलने का कोशिश कर सकते हो, जिससे एस्केप टेक्निक कहते हैं। Good afternoon everyone, respected principal sir, examiner sir,
professors and my dear friends. मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कबड्डी मेरी गेम है और टॉपिक उस पर बेसिक स्किल बोनस। The bonus line is the draw parallel to the work line at the distance of the 1 meter of the lines towards end lines. A line parallel to the middle at a distance of the 4.75 meters wide and 4 meters movement. Body contact games either of the offers to the defense. Requested to the federations of the explanations of the main sectors only. Federations executive committees of the technical bodies in approve of the officially in the year March 1982 in the second Federation Cup. For the first of the bonus line of the men and women at Tata Nagar National in the month of the 1980. Raider is a raider maintained to the cross of the bonus line. Raider team shall get a bonus point. Next, bonus line is applicable when there is more five players, 6 players and 7 players. इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि 6 और 7 में हम बोनस देते हैं। दैट इज जब हमारा एक प्लेयर सस्पेंड हो जाता है, येलो कार्ड, रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड कबड्डी में चलता है। येलो कार्ड से जब रेफरी अंपायर प्लेयर को सस्पेंड कर देते हैं तो येलो कार्ड वाला 2 मिनट के लिए सस्पेंड होता है। उसमें क्या होता है कि उस प्लेयर को हम ग्राउंड के अंदर, अगर आपके पास 4-5 प्लेयर है और वो प्लेयर बाहर बैठा है लेकिन इंक्लूड होगा वो गेम के अंदर, इसलिए हम उधर भी बोनस देते हैं। नेक्स्ट होता है रेड कार्ड। रेड कार्ड में क्या होता है कि कोई कम्प्लीमेंट्स ज्यादा बड़े होते हैं जिसमें वो रेफरी उस पर डिसीजन करता है अंपायर पे कि वो आपको गेम से बात करता है कि पूरे मैच से बात करता है। नेक्स्ट, कोचिंग हिंदी। कोचिंग हिंदी की जब हम किसी के पास कोचिंग लेते हैं, कोचिंग क्या कहते हैं? कोचिंग कहते हैं कि हमें क्या करना है, वाइड कब करनी है हमें, जब हमारी जो चेन है, चेन ब्राइड मतलब लंबी चेन दिखाएगा, कॉर्नर जो हमारा वीक होगा या लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर वीक होगा, जब चेन ब्राइड दिखाएगा उसके बाद सेफ्टी द बॉडी वेट्स प्रॉपर्स। हमें क्या होता है कि कबड्डी में रियर लेग होती है, बैक लेग होती है, बैक लेग होती है। रियर लेग को हमें जब अंदर की तरफ डालना है तो हमारा पूरा बॉडी वेट जो है वो बैक लेग के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ लाइन क्रॉस करना ही दैट इज बोनस नहीं है। बोनस करने के लिए हमें कुछ सेकंड के लिए जमीन से अपना मतलब कॉन्टैक्ट छुड़ाना है। कॉन्टैक्ट छुड़ाने के बाद दैट इज बोनस। उसमें सिर्फ लाइन आप क्रॉस करके आ जाओगे तो दैट इज नो बोनस। बोनस जो है वो स्कोर शीट पे ट्रायंगल पे डोनेट करते हैं हम। नेक्स्ट उसके बाद है कि उसको मतलब उसका ये है कि 1 पॉइंट मिलता है। गेम चेंजर मतलब जब हमें गेम को देखना है कि दूसरी टीम हमारी कैसी है, हमें उसको जज करना है। जज करने के लिए हम उस रेडर को भेजते हैं जो ज्यादा फुर्तीला हो, जिसका जो लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, और उससे हम क्या करेंगे वो बोनस लेके आएगा। उससे क्या कि हमारा स्कोरिंग जो है वो बढ़ता जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट उनका वीक है। Good morning teachers and my dear friends. My name is Kiran. I am a student of Hanuman Sala Krida Mandal, Lara, Maharashtra. Main skill, offensive skill. Reading skills में hand touch, toe touch, kick variations, footwork and dodging, running hand touch, dubki and scare techniques. There are various offensive skills. Hand touch में हम हाथ से टच करके भागते हैं और toe touch में हम पैरों से टच करके अपने कोर्ट पे आ जाते हैं। किक वेरिएशंस, फुटवर्क एंड डॉजिंग, रनिंग हैंड टच, रन करते हुए हम हैंड टच करते हुए वापस आते हैं, क्योंकि हम पकड़ने के साथ साथ बचते हैं। डिफेंसिव स्किल, हम जब सामने वाला रेडर आता है तो हम कैसे बचते हैं। एंकल होल्ड, उनका एंकल पकड़ते हुए बच सकते हैं। सेकंड थाइज होल्ड, थर्ड वेस्ट होल्ड, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ चेन टैकल, सिक्स्थ डैश और फोर्थ बैक होल्ड। ये हमारा डिफेंसिव स्किल्स है। फास्ट रनिंग एंड रिएक्शन मोशंस, हमें कबड्डी में फास्ट रनिंग चाहिए और रिएक्शन मोशंस चाहिए, ब्रेक कंट्रोल चाहिए, हमारी सांसों पे सांस हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमें पावर और फ्लेक्सिबिलिटी, हमें पावर भी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। स्ट्रेटेजी एंड टीम वर्क, क्योंकि ये टीम वर्क वाला गेम है।